अलमारी के अंदर ठसाठस भरे करोड़ों रुपए के नोट, लॉकर में भी नोटों की गड्डियां और दीवार में बनाए गए रैक में भी नोटों के बंडल ही बंडल। आयकर विभाग के अफसर जब हैदराबाद की एक कंपनी में छापा मारने पहुंचे तो यह नजारा देखकर उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। कंपनी के दफ्तर में यह कमरा शायद सिर्फ नोटों को छिपाने के मकसद से बनाया गया था। 500, 2000, 200 और 100 रुपए के हजारों बंडल यहां छिपा कर रखे गए थे। इस वित्तीय वर्ष में यह अब तक की सबसे बड़ी कैश की बरामदगी थी, जो कैशलेस इकोनॉमी के दावे को मुंह चिढ़ा रही थी। कहां पड़ा ये छापा, क्या करती है ये कंपनी और कितना कैश यहां से बरामद हुआ, आइए आपको बताएं। हेटेरो फार्मास्यूटिकल समूह पर छापेमारी। आयकर विभाग ने हैदराबाद स्थित हेटेरो फार्मास्यूटिकल समूह पर छापेमारी की थी। ये कंपनी मेडिकल फील्ड से जुड़े उत्पाद बनाती है और इसका कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है। आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने कंपनी के कॉरपोरेट दफ्तर, प्रोडक्शन सेंटर्स और कंपनी के सीईओ और डायरेक्टर्स के घरों की तलाशी ली थी। छापे में कितना कैश मिला? छापे के दौरान आयकर विभाग को 550 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति का पता चला है। अलमारियां, लॉकर और रैक में ठूस कर रखे गए 142 करोड़ रुपए बरामद किए गए। पेन ड्राइव और दस्तावेज के रूप में भी आयकर विभाग को सबूत मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है और अफसर उन्हें खंगालने में जुटे हैं। गौरतलब है कि विभाग ने 6 राज्यों में करीब 50 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था। विदेशों में भी फैला है कारोबार। आयकर विभाग के मुताबिक हेटेरो समूह इंटरमीडिएट की मैन्युफैक्चरिंग, सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री, एपीआई और फॉर्मुलेशन का निर्माण करता है। अधिकांश उत्पादों को अमेरिका और दुबई जैसे देशों और कुछ अफ्रीकी और यूरोपीय देशों को भी निर्यात किया जाता है। स्पुतनिक के लिए हुआ था करार। आपको बता दें कि हेटेरो समूह ने ही भारत में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के निर्माण के लिए रूस के साथ करार किया था। स्पुतनिक की कोरोना वैक्सीन अब भारत में भी लोगों को लगाई जा रही है। कई फर्जीवाड़े आए सामने। विभाग ने बताया कि जांच के दौरान फर्जी और गैर मौजूद संस्थाओं से की गई खरीद में विसंगतियां और कुछ अन्य गड़बड़ियों का पता चला था। इसके अलावा जमीन की खरीद के लिए कैश में भुगतान के सबूत भी पाए गए थे। साथ ही कई अन्य कानूनी मुद्दों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और इस वित्तीय वर्ष की सबसे बड़ी कैश बरामदगी हुई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।